आता मी तसं केलं. Hi. Hello. Hello. Good evening, ma'am. Namaste. Good evening. Hello, Atharv. हेलो मैडम. How are you? आप कैसे हो? हम अच्छे. तुम आप कौन? मैं भी अच्छी हूँ. हाँ. मैं भी अच्छी हूँ. ओके. ओके अथर्व, आप ये रीड करो. ये जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? नहीं. ऊपर ना. हाँ. हाँ, ये जो लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा है. ओके. रीड करो. BECOMEA. CO become. become. CON F yes. S IDENT. Confident. Confident Public speaker. public speaker. अच्छा अथर्व, आपको पता है कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? Confident. नाही अभी अथर्व, काय सांग काय ते बोल क्लियर. आपको पता है कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? नहीं अभी नहीं. ओके. अच्छा, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, ओके, ठीक है, और आप अगर अच्छे से जवाब देते हो बिना डरे, तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस. अभी दिखाई दे रहा. ओके. अच्छा, आप किस क्लास में हो? 4. ओके. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं. मतलब हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी कैसे बात कर सकते हैं. ओके. यस. So welcome, looking forward to have fun learning time with you all. Okay, तो आपने कभी इंट्रोडक्शन सुना है? नहीं. ओके. मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन क्या होता है. इंट्रोडक्शन मतलब होता है अपने बारे में बताना. ठीक है. जैसे अभी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी तो वो मेरा क्या होगा? इंट्रोडक्शन. ठीक है. हाँ, आप सुनिएगा, ऐसे ही आपको भी इंट्रोडक्शन देना है. एंड मैं अपने 4 फिंगर्स का यूज करके आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी. ओके. My name is Akanksha and I am your learning buddy. I love playing games. All of us will play games like buddies and also learn new things. आपको कुछ समझ में आया इसमें? मेरा नाम क्या है? मैंने बोला ना, माय नेम इज आकांक्षा. हाँ, जब आपसे आपका कोई नाम पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप भी तो ऐसे ही बताते हो ना? कैसे बताते हो? What is your name बोले तो अथर्व. My name is Atul. My name. Yes, very good. तो अब अथर्व की बारी है. अथर्व बताएंगे अपना नाम. ठीक है, बताइए. माय नेम इज. My name is अथर्व. यस. आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 10 साल का हूँ. 10. तो आप ये इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई एम 10 years old. I am 10 years old. Yes. आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you living? बेलसकरगा. Very good. आप किस क्लास में पढ़ते हो? 4th. हाँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताओगे?
I study in I study in class 4. class 4. Yes. ओके अच्छा, आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करते हो? मुझको हम्म मुझको कुछ ऐसा अच्छा बनाने को पसंद है। कुछ ऐसा कागज का कुछ नया नया बनाने का पसंद है। ओके, आप ये जो कागज का बनाते हो ना, इसको कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आप जब किसी को बताओगे कि मुझे खाली समय में क्या करना पसंद है, तो आप कैसे बताओगे? इन माई फ्री टाइम। बोलिए आप भी। इन इन माई माई फ्री टाइम फ्री टाइम आई लाइक आई लाइक डूइंग doing आर्ट एंड क्राफ्ट। art and craft. यस, ही इज योर लिटिल ब्रदर। आपके बगल में जो बैठे वो आपके छोटे भाई के कि बड़े भाई? छोटे भाई। ओके, उनका नाम क्या है? अभिनंदन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर पेरेंट। अब आपके पापा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी जी जी। बस बस गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ हनुमंत गुड सुतार। इवनिंग। माई सेल्फ हनुमंत सुतार मैम। एक्चुअली हम भी ज़्यादा इंग्लिश बातचीत नहीं कर पाए, जैसा कि थोड़ा बहुत समझता है, तो अभी वो प्रैक्टिस करने का मौका कोई मिला। इशू नहीं है। जी जी नहीं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल। ओके थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास में हम बच्चे को कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे जिसमें हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग कराएंगे, और साथ में बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब बच्चा किस में अच्छा है उसके बारे में आपको बताएंगे, और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इन साथ में उनके लिए एक लर्निंग पाथ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो बेटा जब भी मैं आपसे पूछूंगी आर यू रेडी, तो आप कैसे बोलोगे? आप अपने हाथों को अपने वेस्ट पर रखोगे, ओके? अपने चेस्ट को ऐसे पंप करोगे और आप बोलोगे यस आई एम। Yes, I am. इसको आप अपनी कमर पर रखिए। वेस्ट, हाँ, और इसको ऊपर करिए, चेस्ट को ऊपर करिए। हाँ। हाँ, और बोलिए यस आई एम। Yes, I am. इसको कहते हैं करेज साइन। ये देखिए, ये बॉय दिख रहा है ना, ये जैसे रहा है। किया है वैसे ही आपको करके बोलना है यस आई एम। Yes, I am. ओके, ये आपको कब बोलना है? जब मैम आपको बोलेंगी आर यू रेडी, हाँ। तो आप कैसे बोलोगे? Yes, I am. वेरी गुड। सो लेट्स प्ले अ गेम। आर यू रेडी अथर्व? Yes, I am. Yes, little one also saying yes I am. ओके, तो आज हम लोग गेम खेलेंगे टॉकिंग बॉडी। आपको पता है टॉकिंग मतलब क्या होता है? नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हम लोग टॉकिंग, हाँ, बात को ही कहते हैं टॉकिंग। ओके, हम लोग टॉक कर रहे हैं ना। हाँ। एंड बॉडी मतलब क्या होता है? बॉडी, शरीर मतलब हाँ, इसी को कहते हैं बॉडी। हाँ, टॉकिंग बॉडी। यहाँ पे टॉकिंग बॉडी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, हमारा शरीर बात करेगा। हाँ। ओके, मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगी और आपको बताना है कि वो इमेज में क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ। ओके, तो आप बताइए ये जो मैन आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, ये क्या कर रहा है? ये खुर्ची पे बैठा है। इसके फेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कर रहा है फेस से? ये स्माइल कर रहा है। यस, तो ये क्या कर रहा है? स्माइल। हाँ। ओके, बट स्माइल
थोड़ी अलग होती है, और एक होता है लाफ, जब हम बिना दांतों को दिखाए स्माइल करते हैं। ऐसे। मेरे दांत दिख रहे हैं? नहीं। नहीं, इसको कहते हैं स्माइल। बट जब हम दांतों को दिखाकर हंसते हैं, हा 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 करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लाफिंग। एंड अभी, हाँ, अभी ये मैन क्या कर रहा है? लाफिंग कर रहा है। यस। ओके, तो ये लेडी क्या कर रही है? लेडी ये क्या कर रही है? यस, लाफिंग कर रही है। तो अब आपकी बारी है, आपको भी इसकी तरह लाफिंग करके दिखाना है। लाफ करिए अच्छी से। यस, वेरी नाइस। ओके, लिटिल ब्रदर को भी कहिए, लाफ करके दिखाई दो। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज शी डूइंग? ये क्या कर रही है? ये रो रही है। हाँ, रोना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रोना को सोचिए सोचिए, इस पर डालिए थोड़ा प्रेशर। शब्द होती है रडण्याला काय म्हणतात? क्राय. ओके, अगर अथर्व को नहीं आ रहा है तो मैम हेल्प करेंगी। ओके, शी इज क्राइंग। ये क्राई कर रही है, क्राइंग। क्या कर रही है? क्राइंग। यस, रोना को इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग। यस। तो अब अथर्व की बारी है। अथर्व ऐसे क्राई करके दिखाएंगे। कैसे क्राई कर रही है? ऐसे कर रहे हैं ना। आप भी शो करिए। हाँ, अब लिटिल वन की बारी। हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ओके, सो अभी ये अथर्व के लिए एंड लिटिल वन के लिए भी। थैंक यू। ओके ओके, अब बताइए ये क्या कर रहा है? ये कौन सी फीलिंग है? ये गुस्सा। थोड़ा, हाँ, ये गुस्सा कर रहा है। गुस्सा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गुस्सा को यस, गुस्सा को एंग्री। यस, गुस्से को कहते हैं एंग्री। तो ये कैसा भी फेस दिखा रहा है? एंग्री फेस दिखा रहा है ना? हाँ। तो जब अथर्व गुस्सा होता है तो अथर्व कैसा फेस बनाता है? ऐसा। हाँ, अथर्व गुस्सा होता है तो अथर्व कैसे फेस बनाता है? ऐसे करके। अच्छा, पापा कैसे फेस बनाते हैं वो बताइए। कब? जब पापा गुस्सा होते हैं। पापा गुस्सा नहीं करते हैं? नहीं, मुझ पर भी नहीं करते। कभी तो ओके, मतलब पापा आपके बहुत स्वीट है, गुस्सा नहीं करते हैं। ओके, तो अथर्व तो गुस्सा करता है ना? एक बार और मुझे फेस दिखाइए, कैसे गुस्सा करेंगे आप? एंग्री फेस। ऐसे। हाँ, इसके जैसे। ये जो आपको दिख रही है गर्ल, ये कैसे फेस बनाई है? एंग्री। यस। तो आप भी एक बार एंगर फेस बनाइए। मुझे दिखा नहीं आपने कैसे किया। शो मी। हाँ, देखिए, लिटिल वन गुस्सा कर रहा था। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या कर रहा है? आपको पता है ये कौन सी फीलिंग है? कंफ्यूज। यस, ये कंफ्यूज्ड है। ये लग रहा है पिक्चर से, क्योंकि ये वीडियो नहीं चल रही है, बट यहाँ पर ये अफ्रेड है। ओके, अफ्रेड मतलब डरा हुआ है।
ये एक वीडियो है, बट ये नेट की वजह से अभी चल नहीं रही है, ठीक है। बट ये पिक्चर जो है, जब हम डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, किसी चीज से डर जाते हैं, तो उस टाइम हम जो फेस बनाते हैं, ये वो ऐसा फेस है उसका। तो डर जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफ्रेड। अफ्रेड, आप भी बोलिए। यस, अफ्रेड। अफ्रेड, आपको अगर किसी से कहना है कि मैं डरा हुआ हूं, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड। यस, ओके। अब आप अगर डर जाओगे तो आप कैसे शो करोगे कि आप डरे हुए हो? शो मी। ऐसे करोगे ना आप? यस, वेरी गुड। सो वेल डन। आपने सब बहुत अच्छा किया, आप दोनों ने। वंस अगेन क्लैप फॉर यू बोथ। थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। सो इस गेम से हमने क्या सीखा? इस गेम से हमने सीखा अपने हैंड्स को, अपने फेस को और अपने आईज को यूज करना। जब आप किसी से गुस्सा होते हो या अगर आप हैप्पी होते हो, आप कंफ्यूज्ड होते हो, आप डर जाते हो, तो आप बोल के शो करते हो कि फेस से शो करते हो? फेस से आप शो करते हो। जैसे अगर आप अपने छोटे भाई से गुस्सा हो, ठीक है, बट आपको बोलना नहीं है उससे कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो आप ऐसा अपना फेस बनाओगे ना उसको शो करने के लिए कि मैं एंग्री हूं, राइट? राइट। तो उस टाइम आपने कुछ बोला नहीं, नहीं, आप अपने फेस का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इस गेम का नाम क्या था? याद है क्या था? नहीं। नो, ये इस गेम का नाम था, नाम भी भूल गए। यस, तो इस गेम का नाम था फीट टॉकिंग बॉडी। फिर टॉकिंग बॉडी। टॉकिंग बॉडी। यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, हमारी बॉडी बात कर रही है, हमारे हैंड्स बात कर रहे हैं, हमारी आईज बात कर रही है और हमारा फेस बात कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट इमेज में हमने लाफ किया, हा 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 हा, तो हमने बोला कि हम हंस रहे हैं? नो, हमने हंस कर दिखाया, तो सामने वाला जो होगा वो समझ जाएगा कि अथर्व हंस रहा है, वो खुश है, लाफ कर रहा है, राइट? राइट। हाँ, अगर आप रो रहे हो, पापा को आप बोलोगे भी नहीं कि आप रो रहे हो, पर पापा आपको देखकर समझ जाएंगे कि अथर्व क्राइंग कर रहा है, राइट? राइट। गेस। और अगर आप कभी डर जाते हो, तो डर भी तो हमारे फेस पर दिखता है ना कि हम डरे हुए हैं। दिखता है। अगर आपसे कभी कोई सामान टूट जाता है घर का और मम्मी आती है डंडे लेकर, या अब तो अथर्व की पिटाई होगी, तो अथर्व का फेस कैसा होता है? डरा हुआ हो जाता है ना। तो मम्मी को पता जाता है कि अथर्व डर गया है। ओके, नाउ वी विल प्ले नेक्स्ट गेम। आर यू रेडी? I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. यहाँ पर हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस को पढ़ना है, ओके, और एनर्जी के साथ उसको बोलना है, ओके? Okay. एनर्जी के साथ में जोरात स्पष्ट। Let me show the first example. I run very fast. I run very fast. एक बार फिर से सुनिए, मैं फिर से बोलती हूँ, ओके? हाँ. I run very fast. I run very fast. जस्ट गुड। बट यहाँ पर जब मैंने बोला वेरी, तो मैंने उसको खींच कर बोला था। हाँ. Very. यस, वेरी फास्ट। तो ऐसे ही आपको भी बोलना है, आई रन वेरी फास्ट। I run very fast. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम वर्ड्स को और स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है? ठीक. Okay. अब नेक्स्ट सेंटेंस,
I will beat you today. I I will beat you today. Yes, I will beat you today का मतलब होता है आज मैं तुम्हें हरा दूंगी. जस्ट मैम एक सेकंड के लिए मैं आ रहा हूँ अभी, हाँ? बच्चों ओके ओके ओके. तो देखिए यहाँ पर आपको ये बीट यू जो दिख रहा है वो कलर हुआ है ना, वो कलर कौन सा दिख रहा है ऊपर यहाँ पर. हाँ ये देखिए, ये पूरे सेंटेंस के बीच में आपको कुछ जगह पर कलर किया हुआ दिख रहा है. दिख रहा है. हाँ, तो वो वाले वर्ड को हम थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे. ठीक है, फिर से बोलते हैं. आई विल बीट यू टुडे. I will beat you today. बीट Beat यू you टुडे. today. Yes, very nice. Third sentence is I am slow. I am slow. Very good. It was good. आप Thank दोनों you. ने अच्छा किया. Very nice. One more applause from my side. Thank you, madam. Most welcome. Third, I have won the race. I have won the race. Yes, once more. एक बार और. I have won the race. I have won the race. Yes. इसका मतलब आपको पता है क्या हुआ? No. I have won the race मतलब मैं रेस जीत गया. मेरे Okay. जीत गया. हाँ, और यहाँ पर जो मैंने जीता है, आप जब किसी को बताते हो कि आप रेस जीत गए हो, तो जो जीतने वाला वर्ड है वॉन, आप उसको थोड़ा खींच कर बताओगे ताकि सामने वाले को पता चले कि अथर्व रेस जीत गया है. राइट? हाँ. क्यों? क्योंकि वो वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी है. हाँ. तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताओगे तो पता चलेगा कि यस, ये अथर्व बता रहा है कि वो रेस को जीत गया है. अगर आप ऐसे कहोगे आई हैव वॉन द रेस, समझ में आया? आया. नो. इंटरेस्ट नहीं. कैसे बोलेंगे? आई हैव वॉन द रेस. I have won the race. Very good. So what was the learning from the game? When we speak loudly and clearly, we tell how important it is. आपने देखा इसमें हमने won जो था वो थोड़ा खींच कर बोला था, slow को भी हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोला था. तो ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए हम उनको स्ट्रेच करके बोलते हैं. ओके. Okay. सो यहाँ पर हमने भी पहले गेम में क्या किया था, अपनी बॉडी पार्ट्स को टॉक कराया था, फेस, आईज, हैंड्स. और सेकेंड गेम में हमने क्या किया था, अपनी वॉइस को यूज किया था ना, आई हैव वॉन द रेस. राइट? Right. जब मैंने बोला आई रन वेरी फास्ट, तो इसमें मैंने अपनी आवाज यूज की कि अपनी आईज या फेस यूज किया था, बताइए. क्या बोले थे अभी? अभी जब मैंने बोला आई रन वेरी फास्ट, राइट, हाँ. तो उस टाइम पर मैम ने अपनी आवाज को यूज किया था कि अपनी आईज या फेस को यूज किया था? अपनी आवाज को. यस. तो हमने आज क्या क्या यूज करना सीखा? अपना फेस, आईज, हैंड्स और वॉइस. हाँ. आवाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉइस. Voice. हाँ. वेयर इज आवर फेस? शो मी. तोंड कुठं आहे? आपका फेस कहाँ है? दिस इज योर फेस, राइट? यहाँ पर है. आईज किधर है? वेयर इज योर आईज? आईज. वेयर इज योर हैंड्स?
hands. Yes. Hmm. Yes, where is your ears? Yes. Ear. शब्द ear का. हाँ. Yes, ear. Where is your hair? Here. Ear. Yes. Yes. Show me your teeth. Teeth. Show me your tongue. Tongue. जी. हाँ. Show me your neck. Neck. Neck में Neck, Man. neck. मान. This is neck. Okay. Neck. Yeah. Where is your cheek? Cheek. ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये क्या है? हमारी cheek है. Cheek. Where is your chin? Chin. Cheek. Yes, this is chin. This is cheek. Cheek. And where is your eyebrow? Eyebrow. Very nice. Where is your forehead? Forehead. कपाल. कपाल. This is, yes, forehead. And this is head. Okay, ये head होता है and this is forehead. हाँ. Where is your chest? Yes. Yes, where is your shoulder? Shoulder. Hmm. Hmm. Yes, where is your elbow? Elbow. Yes, palm. त्याला हात समोरचा. Palm. This is our palm. Hmm. Fingers. Yes, nails. क्या? Nails. Nails. नखे. Nail. Yes, इन nails में ही तो हम polish लगाते हैं. Nail polish. तो इनको हम क्या कहते हैं? Nail polish. Right? Nail polish. Okay. Where is your stomach? Foot. उठू लगे. Stomach. Yes. Okay. Where is your thigh? उठू लगे. थाई. Thigh. मांडी. ध्यान ठेवायचं. Hmm. हा? Okay. Mandi. Okay. Very good. Now you can sit down. Very nice. You both know many things. Very good. How many languages do you all know? So अब मैम का क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितनी लैंग्वेजेस जानते हो? लैंग्वेज मतलब पता है ना? लिटिल वंस. यस. तो आप लोग बताइए, आप लोग कितनी लैंग्वेज जानते हैं? भाषा किती. आप कितनी भाषा जानते हैं? 2. 2. कौन कौन सी? मराठी और हिंदी और इंग्लिश आती नहीं मुझको, थोड़ी थोड़ी सी. कोई बात नहीं, इंग्लिश भी आ जाएगी. आपको पता है इंग्लिश बहुत इजी है. आप जब डेली इंग्लिश बोलोगे थोड़ी थोड़ी तो आप सीख जाओगे. ओके. मैम को भी 2 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश और हिंदी. बट अथर्व को तो मराठी भी आती है. वेरी गुड. ओके. एंड लिटिल वन को कितनी लैंग्वेज आती है? इसको बोल. 2. गो. ओके. एंड फादर को कितनी लैंग्वेज आती है? तीन आती है मैम. तेलुगु, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, मराठी. ओके. आपको तेलुगु भी आती है. जी. ओके. वेरी नाइस. जी. Okay, so today we will learn a new language in 30 minutes. आज हम 30 minutes में एक नई language सीखेंगे. Okay? ओके मैडम. Can you guess the language? ये language हम लोग कई साल से बोल रहे हैं और ये जो language है वो उस language से भी important है जो हम बोलते हैं. पता है आपको ये कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे बोलने वाले लैंग्वेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ओके. तो वो लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ बॉडी. अभी हमने गेम्स खेले थे ना जिसमें हमने अपनी बॉडी का यूज किया था. तो ये वही लैंग्वेज है जिसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बॉडी. इसमें हम अपने फेस का, आईज का यूज करते हैं, हैंड्स का यूज करते हैं एंड वॉइस का यूज करते हैं. हमने गेम खेलते हुए अपनी वॉइस का यूज किया था, आवाज का. किया था. हाँ.
हैंड्स का यूज किया था जब हम डर गए थे, हाँ किया था। हमने अपनी फेस का भी यूज किया था एंग्री फेस बनाने के लिए। किया था अपनी आईज का भी यूज किया था ना। किया था तो ये हमारे क्या है, बॉडी पार्ट्स ही तो है ना। हाँ ये हाँ, तो इनका यूज करके हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको कहते हैं हम बॉडी लैंग्वेज। बॉडी हाँ ओके। आपको अगर किसी किसी कहना है रुको रुको, तो आप ऐसे हाथ करके कहते हो ना, रुको, स्टॉप स्टॉप। हाँ तो आपने उस टाइम बोला नहीं, बट मेरे ऐसे कहने से आप समझ जाओगे कि मैंने बोला है रुकने को। हाँ समझ ओके, तो हमारा हाथ कोई लैंग्वेज ही तो बोल रहा है, तभी तो सामने वाला समझेगा कि अथर्व कह रहा है रुको रुको, राइट। राइट सो यही होता है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम बोलते तो नहीं है बट हम अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। ओके। ओके आपको पता है हमारा स्टमक भी हमें बोल के बताता है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट से आवाज आती है, आती है आती है ना। तो वो भी एक लैंग्वेज बोलता है ना कि अथर्व और लिटिल वन अब कुछ खा लो, राइट। ओके, लिटिल वन का नाम क्या था, मैं भूल गई। फेस नाही नाव सांग. लिटल वन म्हणजे तुला म्हणूया. नाव सांग. लिटिल वन म्हणजे आपका हेच मला नाम, म्हणूया. तुला हाँ. तुझं नाव सांग मला. व्हाट इज योर नेम? अभिनंदन अभिनंदन। ओके, अभिनंदन। Okay, so now we are going to play one more game. Okay. The rabbit loved eating carrots. Rabbit मतलब पता है? रैबिट मतलब ससा ससा मराठी में, हिंदी में खरगोश. खरगोश खरगोश। Okay. And carrots मतलब? कैरेट मतलब गाजर So the rabbit loved eating carrots. इसका मतलब है rabbit को गाजर खाना पसंद है। ओके, ये स्टोरी है हमारी, द रैबिट लव्ड ईटिंग कैरेट्स। तो इस स्टोरी में एक रैबिट है और एक टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज आपको ये दिख रहे हैं पिक्चर में, टॉर्टोइज एंड रैबिट दिख रहे हैं यस। तो हम लोग अभी द रैबिट एंड द टॉर्टोइज की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके मैम ओके, ठीक है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम अपने हैंड्स का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके ओके यस। सो यहाँ पर एक मैन दिख रहा है जो बोल रहा है, once upon a time there was a rabbit। कैसे? once upon a time, बोलिए आप भी, हाथ को ऊपर करिए। वन सपाइन वडी कर हात कसं म्हणतात तसं. ओके, पहले अपने हाथों को ऊपर करिए और बोलिए once upon once upon a time a time there was a rabbit। there was a rabbit रैबिट, रैबिट कैसे होता है रैबिट? हाथ को यहाँ रखिए। रॅबिट ससा एक. कसं होतं. हां. यस, देयर वॉज अ रैबिट। there was a rabbit यस, रैबिट के कान होते हैं ना बड़े बड़े, तो हम लोग ऐसे रैबिट के कान बनाएंगे तो पता चलेगा कि देयर वॉज अ रैबिट। ओके हाँ ओके यस, वेरी गुड। द रैबिट loved eating carrots। The rabbit loved The rabbit loved कौन बनाएगा? Yes, loved eating carrots। Loved eating carrot carrots। Yes, loved हम ऐसे शो करेंगे और carrots खाने को ऐसे शो करेंगे। carrots हम कैसे खाते हैं? लेकर ऐसे खाते हैं ना। खाते तो फिर से बोलिए मेरे साथ, the rabbit the rabbit loved loved eating carrots। eating carrots इसका मतलब रैबिट को गाजर खाना अच्छा लगता था। हाँ ओके ओके
He used to shout. He used to shout. He He used used to shout. ये shout मतलब क्या होता है? चिल्लाना. चिल्लाना. हाँ, तो रैबिट हमेशा क्या करता था? शाउट करता था. I run very fast. I run very Very fast. No one as fast as me. No one, No one, no one no one as fast as fast as me. as me. रैबिट हमेशा ये चिल्लाकर कहता था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझसे फास्ट कोई नहीं है. ठीक है, वो बोलता था कि मुझसे फास्ट कोई नहीं है. जब आपको ये बोलना होगा कि मुझसे फास्ट कोई नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? शो करो आप हाथ से. मुझसे फास्ट. कोई नहीं दौड़. तो यहाँ पर रैबिट भी कह रहे हैं नो वन इज फास्ट एज मी. ओके, ओके. आप ट्राई करिए, बोलिए नो वन इज No one is as fast as me. as fast as me. Very good. In the forest there was a tortoise too. In the forest There was a there was a two tortoise too. tortoise too. अगर आप कभी किसी से बोलोगे कि वहां पर मेरा दोस्त रहता है, तो आप कैसे हाथ शो करोगे? ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पर भी बोल रहा है, ये मैन आपको दिख रहा है ना, जो हाथ ऐसे किया हुआ है. दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ, तो वो बता रहा है कि इन द फॉरेस्ट देयर वाज अ टॉर्टोइस टू. जंगल में एक टॉर्टोइस भी था. ओके. हाँ, अब आप बताइए इसको करके फिर से. इन द फॉरेस्ट In the forest देयर वाज अ there was a टॉर्टोइस टू. tortoise too. ओके, ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? क्या बोले सर? ये जो आपको पिक्चर दिख रही है फोन में, दिख रही ये है. हाँ, ये कौन है? टेल मी. ये आ, ये कछुआ है. कछुआ. यस, एंड कछुए को इंग्लिश में हम कहते हैं टॉर्टोइज. tortoise. Yes. He said, I am so slow. He Said, he said, he said I am I am so slow. slow. Yes. तो टॉर्टोइज बोलता है मैं बहुत धीमा हूँ. टॉर्टोइज आपने देखा ना, बहुत धीरे 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 चलता है. देखा एक बार. हाँ, तो वो बोलता है आई एम सो स्लो. I am slow. I have a I have a heavy shell heavy shell on my back. on my back. हाँ, आपको ये पिक्चर में टॉर्टोइज दिख रहा है? इसके पीछे जो दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा, हाँ दिख रहा है. आपको पता है ये बहुत हैवी होता है, हैवी मतलब भारी होता है. हाँ. ठीक है. और टॉर्टोइज छोटा सा है, उसके पीछे ये इतना भारी होता है, तो ये हैवी हो जाता है. इसीलिए टॉर्टोइज धीरे 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 चलता है. अगर मैं आपके बैक पर कुछ भारी सा रख दूंगी, तो आप तेज तेज दौड़ोगे कि धीरे धीरे चलोगे? धीरे चलोगा. हाँ, तो ऐसे ही जो इसका शेल होता है, इसको शेल बोलते हैं. Shell. हाँ, और ये बहुत हैवी होता है, इसकी वजह से ही टॉर्टोइज और धीरे चलते हैं. ठीक है. बट ये शेल ही होता है वो जो टॉर्टोइज को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट करता है मतलब बचाता है. सो वंस अगेन ही सेड He said
on second. हाँ, He said, I am so slow. I am so slow. I have a I have a heavy shell on my back. vision my flag Back. On my back. on my back. यहाँ पर टॉर्टोइस कहता है कि मैं बहुत स्लो हूँ क्योंकि मेरी पीठ पर एक हैवी शेल है. ओके, Okay. स्टोरी समझ आ रही है ना? Are ओके, सो वेल डन. इस गेम में अभी हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने क्या यूज किया, कौन बताएगा? use Use हाँ, काय का वापर? हमने क्या यूज किया? अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया? अभी पढ़ते हुए हमने टॉर्टोइस के बारे में. हाथ बोथ यस, हमने अपने हैंड्स को यूज किया है. अब हम लोग यूज करेंगे अपने फेस और आईज को. ओके ओके, रेडी? Ready. I Yes. am ready. Yes, I yes. am ready. Yes. Very good. So the rabbit laughed. Ha ha ha. Rabbit laugh. Ah ha ha. The rabbit laughed at the tortoise and said, "Ha ha ha! I will beat you in the race." तो पहले मैं आपको ये हिंदी में समझाती हूँ कि फिर आप इसको इंग्लिश में समझना तो अच्छे से समझ में आएगा. तो रैबिट जो होता है वो टॉर्टोइस पर हंसता है और बोलता है, हा हा हा, मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगा. ओके, अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगा तो आप कैसे फेस बना के बोलोगे? आहा, मैं तुमको रेस में हरा दूंगा. हाँ, आप ये कैसे बोलोगे? अगर मुझे बोलना होगा तो मैं तो ऐसे अथर्व, मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी. Angry. आप कैसे बोलोगे? घमंड थोडं म्हण की असं म्हण तर मैं तुम्हें हिंदी मधून का अब आप बोलो, मैम मैं आपको रेस में हरा दूंगा. मैं आपको रेस में हरा दूंगा. अभी मैम मैंने जब बोला था तो मेरी आईज कैसी थी? ऐसी थी ना, अथर्व मैं आपको रेस में हरा दूंगी ना. तो मेरी आईज और फेस दिख रही थी ना कि मैं बोल रही हूँ कुछ कि मैं तुम्हें हराऊंगी. दिख रही थी मैडम. हाँ, तो ऐसे ही आपको भी बनाकर बोलना है, ठीक है? ओके, तो बोलिए, द रैबिट लाफ्ड. द रैबिट लाफ्ड. Rabbit laughed. वंस अगेन ना, फिर से बोलिएगा. द रैबिट लाफ्ड The rabbit laughs at the tortoise at the tortoise and said, ha ha ha, ha. I will beat you in the race. I will beat you in the race. I will beat you beat you in the race. in the race. Yes, very good. Once again आप लोग हा 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 करके दिखाओ तो. Ha. Good. I will call all the animals to the race. वो बोलता है कि मैं सारे एनिमल्स को रेस देखने के लिए बुलाऊंगा. Okay. तो आप भी कैसे बोलोगे? I will call all the animals to see the race. बोलिए, I will call all the animals all the animals to see the race. to see the race. Yes, मैम जैसे बोल रही है वैसे बोलिए, ठीक है? I will call all the animals all the animals to see the race. to see the race. Very good. Thank you, madam. ये बहुत अच्छा था.
So once again, one applause. थैंक And- यू मैडम. वन बैच भी आप लोगों के लिए दिखा आप लोगों को स्क्रीन पर. दिखा. Congratulations. कांग्रेचुलेशन. ट्रॉफी दिखी है. नेक्स्ट मॉर्निंग द रेस स्टार्टेड. अगली सुबह रेस स्टार्ट हो गई. हम लोग, मैं बस आपको हिंदी में समझा रही हूँ, बट हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में केवल. ओके. ओके. यस. नेक्स्ट मॉर्निंग बोलिए. नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग द रेस स्टार्टेड. द रेस स्टार्टिंग. The rabbit द रैबिट run very fast. run very fast. He shouted, He shouted, run, run, run. run, run, run. Once again, फिर से बोलिए. Run, run, run. Run, run, run. Good. And love, love, love. And love, love, love. The tortoise The tortoise kept on walking slowly. kept On walking slowly. तो ये स्टोरी में कह रहा है कि रैबिट जो है वो बहुत तेज दौड़ा और वो बोला, चिल्लाकर बोला, रन रन रन. Run, run, run. एंड जो टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे चल रहा था. कैसे? लब लब लब. Love, love, love. द रैबिट सेड, फिर जो रैबिट है वो बोला, टॉर्टोइस इज स्लो स्लो, लेट मी टेक अ नैप. जब रेस शुरू हुई, रैबिट दौड़ने लगा. ठीक है. Okay. तो रैबिट तेज तेज भाग रहा था और जो टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे चल रहा था. लब लब लब. Love, love, love. तो टॉर्टोइस बोला कि रैबिट बोला कि टॉर्टोइस तो बहुत धीरे चल रहा है, तब से मैं थोड़ा सो लेता हूँ. हाँ. द रैबिट सेड, बोलिए आप भी. द रैबिट सेड, The rabbit said, tortoise is tortoise so slow. so slow. Let me Let me take a take a nap now. nap now. तो यहाँ पर रैबिट फिर क्या करने लगा? सोने लगा. आप लोगों को पिक्चर में दिख रही है ना? दिख रही है. सो हमने यहाँ पर इस स्टोरी में हमने आगे क्या सीखा? अपनी फेस और आईज को यूज करना. राइट? Right. हमने बोला ना कैसे? आई विल बीट यू इन द रेस. I will beat in the race. तो यहाँ पर हमने अपनी फेस को यूज किया और अपनी आईज को यूज किया. किया. हम लोग जो बोले थे लब लब लब. Love, तो हमने- love, love. हाँ, तो हमने क्या यूज किया था? अपना हेड यूज किया, तो फेस ही तो यूज हुआ ना. लब लब लब. Love, love, love. वेरी गुड. अब हम लोग सीखेंगे अपनी वॉइस को यूज करना, मतलब अपनी आवाज को यूज करना. Okay, madam. Okay. आर यू रेडी? Are you? Yes, I am. Yes, I I'm am. Good. The rabbit woke up from the noise and said, I should run to the finish line. जो रैबिट था वो सोकर उठा और उसने आवाज सुनी और कहा, अब मैं तेज से दौड़ूंगा फिनिश लाइन तक. क्योंकि रैबिट तो सो गया था ना. Oh. आपने स्टोरी सुनी है ना टॉर्टोइस और रैबिट की? सुनिए. हाँ, तो ये वही स्टोरी है. तो बोलिए. द रैबिट The rabbit woke up woke up from the noise from the noise
and said, I should run I should run to the to the finish line. finish line. Yes, I should run to the finish line. I should run to the finish line. Very good. Next, he ran very fast. We run very fast. Good. But the tortoise But the tortoise was was at the finish line. I am the finish line. Finish line. Finish line. He said, He said, welcome, rabbit. welcome, rabbit. But I have But I have won the race. won the race. जब रैबिट नींद से उठता है और तेज से दौड़कर आता है ना, तो टॉर्टोइज उससे बोलता है कि वेलकम रैबिट, लेकिन मैं तो रेस जीत गया. वेलकम रैबिट. हाँ, तो वही ऐसे स्टोरी मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए. ओके. इसके बाद बोलिए, आई एम सॉरी टॉर्टोइज. I am sorry, tortoise. I made fun of you. fun of you. The tortoise said, The tortoise said, it's okay, rabbit. it's okay, rabbit. Slow and steady Slow and steady wins the race. wins the race. Wins the race. Wins the race. तो इस स्टोरी में क्या होता है? रैबिट होता है, टॉर्टोइज होता है. ओके. रैबिट जो है वो टॉर्टोइज से चैलेंज करता है कि टॉर्टोइज तुम तो बहुत धीरे धीरे चलते हो, मैं तुमसे तेज चलता हूँ, तुमसे तेज दौड़ता हूँ. ओके. तो रैबिट कहते हैं चलो एक रेस करते हैं. तो दूसरे दिन सुबह रेस स्टार्ट होती है जिसमें रैबिट बहुत जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है और टॉर्टोइज धीरे धीरे चलता है. ठीक है. तो रैबिट सोचता है कि टॉर्टोइज तो धीरे धीरे चल रहा है, तब तक मैं सो लेता हूँ. तो वो सोने चला जाता है. तो फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज से उठता है और वो जल्दी से दौड़ के जाता है. तो उसको पता चलता है कि टॉर्टोइज तो रेस जीत गया. तो टॉर्टोइज बोलता है इट्स ओके. तो फिर बाद में उसके बाद रैबिट बोलता है सॉरी टॉर्टोइज, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया कि तुम धीरे धीरे चलते हो. तो टॉर्टोइज बोला इट्स ओके रैबिट, मैं तो रेस जीत गया. टॉर्टोइज धीरे चलता था फिर भी वो रेस जीत गया. और रैबिट हार गया. सो वेल डन. अब हमने क्या सीख लिया कि अपनी वॉइस को कैसे यूज करते हैं. ओके. यू आर अ जीनियस. You are आपके a लिए genius. अब आपके लिए एक और बैच है मेरे पास. आपको दिखा? दिख रहा है. यस. एंड वन मोर थिंग. Thank you, madam. मोस्ट वेलकम. तो कैसा था गेम्स? बहुत अच्छा था मैडम. लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैडम. अब आप लोगों को समझ में आया हम लोग अपनी वॉइस को कैसे यूज करते हैं, अपने हैंड्स को कैसे यूज करते हैं, अपनी फेस और आईज को कैसे यूज करते हैं. समझ आया मैडम. एक्चुअली आज मैडम ओके. जी. तो अर्थव चलिए आप. यस. हाँ, आज थोड़ा सा ये लाइट का कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, शायद लाइट नहीं है अभी, भेजने दी. हाँ, मैं बस 10 मिनट्स और लूंगी उसके बाद. ओके. हाँ. नो प्रॉब्लम.
ओके, सो अथर्व, आज हमने क्या क्या सीखा? आज आज हमने फेस को ऐसे ऐसे करना सीखा और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखा। टॉर्टाइज जैसा, रैबिट ऐसा सीखा। और ओके, और हमने अपने हैंड्स को भी तो यूज करना सीखा। हाँ, सीखा और वॉइस को भी सीखा। वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत जल्दी सब सीखोगे। वेरी थैंक यू गुड। मैडम, थैंक ओके ओके, तो आप लोग अभी साइड बैठ जाओ, मुझे आपके पापा से बात करनी है। ओके यू। ओके मैडम। ओके, सो सर बारे में जस्ट मिनट में आवाज ये नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा लाइट में आता हूँ मैं। थोड़ा इतर बघू दे. जी जी, थोड़ा सा क्या इलेक्ट्रिक। ओके जी ओके ओके, नो इश्यू। मैं पूछ रही थी आप प्लैनेट स्पार्क के बारे में क्या जानते हैं? जी, मैं तो जस्ट फेसबुक पे देखा था मैम, कुछ अभी क्या है पता नहीं मुझे, फेसबुक पर ऐड देखा था और मैंने अप्लाई किया था मैम। अभी आवाज़ आ रही मेरी? जी डिस्कनेक्ट हो गया था ना मैम? कोई बात नहीं, नेटवर्क का इश्यू था। जी ओके, तो प्लैनेट स्पार्क में हम बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ाते हैं। इट मीन्स कि आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हैं। आपने कभी स्पीकर्स को देखा है जो स्टेज पर खड़े होकर बिना किसी डर के लोगों के सामने इंग्लिश में स्पीच देते हैं? जी तो हम बच्चों को यही पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाते हैं। हम 7 साल से ज्यादा टाइम हो गया हमें ये करते हुए, और हम 13+ कंट्रीज में स्प्रेड है। एंड साथ में हमारे पास 4500+ टीचर्स हैं और 45,000+ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ इनरोल हैं। अच्छा। इसमें हम बच्चों को इंग्लिश से प्रेजेंट करना, वो हर चीज जी जी, अभी कॉल आ रही थी मैम आपकी तरफ से प्लान। जी। एंड आपने कभी कभी ऑनलाइन छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि प्रेजेंट, हाँ, प्लैनेट स्पार्क। नहीं, प्लानेक्स करके कॉल आ रही है। बोलिए। हेलो। जी जी, कॉल आ रही थी प्लानेक्स पार्क करके, अभी डिस्कनेक्ट कर दो। जी ओके ओके प्लानेक्स ओके, आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए अभी। जी हम्म जी 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 जी, तो इसमें हम बच्चों को पूरा इंग्लिश कवर कराते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको मतलब हम एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना देते हैं कि अब वो कहीं भी जाए तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। बट आजकल स्कूल में भी बच्चों को वो बेसिक्स चीजें नहीं सिखाई जाती हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है। जी एंड इसमें हम उनको वही चीजें सिखाते हैं जो उनको आगे फ्यूचर में और हेल्प करेंगी, एंड उनको ये स्कूल में भी साथ में बहुत हेल्प करेंगी। जी तो इसमें हमारा, जैसे अभी मैंने बच्चे का सेशन लिया है, ऐसे 1-to-1 सेशन रहेगा। अगर आप इनरोल करते हैं तो मैं ही बच्चे की टीचर रहूंगी जो उनका 1-to-1 सेशन लेके उनको पढ़ाऊंगी। और इसमें फिर आगे बच्चे की क्लास और भी बच्चों के साथ की जाएगी, जिसमें बच्चा और नए बच्चों से मिले, उनसे बातें करे, ताकि वो भी नए एनवायरनमेंट को समझे। जी
आप ये देख सकते हैं हमारे कुछ छोटे बच्चे हैं जो टेड स्पीकर्स हैं। जी ये लोगों के सामने अपनी बातों को इंग्लिश में रखते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, अपने हैंड्स का, अपने बॉडी लैंग्वेज का पूरा यूज करते हैं। एंड आपको इस साइड में कुछ बुक्स दिख रही होंगी, ये प्लैनेट स्पार्क के बच्चों ने लिखे हैं अच्छा इन बुक्स को। अच्छा। जी, तो आपका कोई फीडबैक हमारे लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा सेशन या मेथड रहा है सिखाने का, जो कि बच्चों को एक तो हम्म सीख भी मिलती है और स्टोरी के माध्यम से जो है ना बच्चों को, और हम्म एक मिनिमम 1 आवर तो बैठे होंगे। अब इतना देर खाली हम हम्म, बुक लेकर पढ़ाते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं। आपका मेथड बहुत अच्छा है मैम, सिखाने का इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा। जी, जी जी ओके सर, जी ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अथर्व का मैं कुछ उनके लिए फीडबैक देना चाहती हूँ। जी जी वो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड वो कॉन्फिडेंट भी हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर वो आगे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से चीजों को सीखेंगे। एंड थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो है इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि डेली प्रैक्टिस के साथ उनको जरूर आ जाएंगे अच्छे से। जी 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 मैम बिल्कुल। जी, एंड इसमें देखिए इसके बाद एक काउंसलिंग सेशन होगा। जी 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 हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, आवाज़ आ रही है मगर हेलो, आवाज़ आ रही है आपकी, खाली फेस नहीं दिख रहा है। ओके, कोई आवाज़ आ बात रही है आपकी। नहीं, मैं काउंसलिंग सेशन बुक कर देती हूँ। जी